नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए शानदार वीडियो में। बात करने वाले हैं बिहार स्टेट परीक्षा 2025 का जो है आंसर की जारी हो चुका है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का जो है आंसर की जारी हो चुका है। मैं आपको इस वीडियो में आंसर की चेक करना भी बताऊंगा और आंसर की से आप पता कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और उस मार्क्स के आधार पर यह भी पता कर सकते हैं कि आप बिहार स्टेट पास हुए या बिहार स्टेट आपने फेल किया हुआ है। कितने नंबर पे, कितने परसेंटेज पे आपका जो है सर्टिफिकेट जारी होगा। देखिए, अगर आपका इस बार बिहार स्टेट निकल गया ना तो आपके लिए बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। आगे टीआरई 4 आने वाला है, अगले महीने में आ जाए या दिसंबर महीने में आ जाए। 100% श्योर लग रहा है कि जनवरी में आपका 100% जो है टीआरई 4 की भर्ती परीक्षा आ रही है। तो अगर आप पेपर 1 पास किए हैं तो 9 से 10 के लिए अप्लाई करेंगे हाई स्कूल के लिए। पेपर 2 पास किए हैं आप जो है 11वीं और 12वीं यानी इंटर लेवल के स्कूल के लिए अप्लाई करेंगे, उसमें आप शिक्षक बनेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूं कट ऑफ क्या रहेगा इसका, कितने मतलब मार्क्स लाएंगे तो आप फेल होंगे और कितने मार्क्स लाएंगे तो आप पास होंगे। देखिए, ये आपको पहले क्या करना है ना, आप इस वेबसाइट पे आ जाना। ये देख सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है bscbstate.org। इस वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। यहां आने के बाद मैंने डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या आप जो है डीएस हेल्पिंग फॉरएवर की वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है ये आपको आर्टिकल मिल जाएगा आंसर की के सेक्शन में। वहां पे भी आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जो है ना डाउनलोड लिंक ऑप्शन मिलेगा आंसर के, इस पे क्लिक करेंगे तो सीधे यही वाला पेज डायरेक्ट आपको ओपन हो जाएगा। या आप इस वेबसाइट पे आए हुए हैं bscbstate.org तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर फॉर ऑब्जेक्शन स्टेट 2025। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार से खुल जाएगा। यहाँ पे अपना यूजर आईडी लिखेंगे, यहाँ पे अपना पासवर्ड लिखेंगे, फिर इस कैप्चा कोड को यहाँ भरेंगे, लॉगिन करेंगे तो आपका आंसर की शो कर देगा और आंसर की शो करेगा तो आपको क्या करना है, मिलान कर लेना है कि आपको कितना मार्क्स मिला है। अब देखिए 150 मार्क्स का यहाँ पे आपका पेपर हुए थे। 150 मार्क्स के यहाँ पे 150 क्वेश्चन आपके थे। एक सही उत्तर के लिए 1 अंक आपको मिले हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका कोई निगेटिव मार्किंग नहीं था, ठीक है ना, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं था। जितना आपने सही किया हुआ है उसको आप एक एक नंबर जोड़ लीजिए। मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन सही हुआ है, 1 नंबर जोड़ लिए, फिर आपका एक और सही हुआ, 1 नंबर जोड़ लिए, ऐसे करके आप जो है जोड़ लीजिए, ठीक है ना। और लास्ट में जोड़िए कि कितना मार्क्स आपको आ रहा है, 70 नंबर आ रहा है कि 65 नंबर आ रहा है कि 66 नंबर आ रहा है कि 70 नंबर आ रहा है कि कितना नंबर आ रहा है। आप एक बार ये जोड़ लीजिए आंसर की डाउनलोड करने के बाद से, इसी लिंक से डाउनलोड होगा। जोड़ लेने के बाद से अब आपको क्या करना है, अपना कैटेगरी कंफर्म करना है कि मैं किस कैटेगरी से फॉर्म भरा था, जनरल से भरे थे कि एससी से भरे थे कि एसटी से भरे थे। तो देखिए मैं आपको एक नोटिस दिखाना चाहता हूं जो कि यहाँ पे बिहार सरकार का जब आधिकारिक सूचना आया था उस समय नोटिस यहाँ पे आया था कि कितना परसेंट लाने पे आप उत्तीर्ण होंगे। देखिए यहाँ पे 7 नंबर जो पॉइंट आप पढ़ेंगे यहाँ पे उत्तीर्णांक यहाँ पे क्या रहेगा। तो देखिए सामान्य कैटेगरी से है तो 50% मार्क्स आपने लाया हुआ है, यानी 150 में जो है आपका 75 नंबर है तो आप यहाँ पे मतलब पास आउट हैं। आपका यहाँ पे स्टेट का जो है सर्टिफिकेट जारी होगा और आप स्टेट क्वालिफाई माने जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5% मार्क्स है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5% है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एससी एसटी के लिए 40%, दिव्यांग के लिए 40% और महिला के 40%। महिला भले वो किसी भी कैटेगरी से आती हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, वो 40% लाएंगी तो उनका यहाँ पे जो है ये उत्तीर्ण यानी क्वालिफाई हो जाएंगे स्टेट। अब जब आप स्टेट क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपका यहाँ पे समझ लीजिए कि आप जो है टीआरई 4 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जनरल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा 50% यानी 75 मार्क्स, यानी आपका 75 मार्क्स है तो आप जो है खुशियां मनाइए, आप जो है उत्तीर्ण कर चुके हैं बिहार स्टेट। जी हाँ दोस्तों, आपने उत्तीर्ण कर लिया है अगर आपका इतना मार्क्स आ गया है तो। अगर आप बीसी कैटेगरी से हैं तो बीसी में 45.5% आपको चाहिए, इसका मतलब आपका हुआ 68.25 मार्क्स आपका है तो आप उत्तीर्ण माने जाएंगे, क्वालिफाई माने जाएंगे। ईबीसी के लिए 42.5% चाहिए तो इनका जोड़ने पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका 63.75 मार्क्स है, ईबीसी से आते हैं तो आप यहाँ पे उत्तीर्ण होंगे यानी क्वालिफाई होंगे स्टेट। एससी एसटी और विकलांग के लिए 40% मार्क्स चाहिए तो यहाँ पे उनको 60 मार्क्स लाना होगा। अगर वो 60 मार्क्स ला चुके हैं तो वो यहाँ पे क्वालिफाई है स्टेट। महिला के लिए सभी कैटेगरी की महिला 60 मार्क्स चाहिए, उनको भी यहाँ पे 40% लाना मैंडेटरी है तो 60 मार्क्स आप लाए हैं 150 में, 150 में आपको लाना होगा। 150 आप कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज वाइज, यहाँ पे बीसी का 45.5%, ईबीसी के लिए 42.5%, विकलांग एससी एसटी को 40% और महिला को 40%। तो 150 में आप 40% निकालेंगे तो इतना ही मार्क्स आपको आएंगे। अगर आप इतना मार्क्स ला रहे हैं अपने कैटेगरी वाइज तो आप उत्तीर्ण हैं, आपको यहाँ पे स्टेट का सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा और आप आने वाले शिक्षक के लिए अप्लाई कर पाएंगे जो शिक्षक टीआरई 4 आने वाली है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। जो भी लोग अभी तक आंसर की नहीं डाउनलोड किए हैं फटाफट डाउनलोड करिए और अपना जो है यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो है कितना मार्क्स आपका आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे यूज होगा तो
तो जो आपका यहाँ पे एक्चुअल में आंसर मान लीजिए आपने मिलाया कि मेरा 70 नंबर आ रहा है, तो 70 नंबर के बाद हो सकता है कि उस दिन का आपका पेपर टफ हो सकता है थोड़ा सा मार्क्स आपका जो है हाई हो जाए। अभी मान लीजिए आपका सपोज आ रहा है 63 नंबर आ रहा है, सपोज अभी आपने कैलकुलेट किया 63 नंबर, लेकिन आपको चाहिए था यहाँ पे कितना 75 नंबर। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है अभी, क्योंकि हो सकता है कि आपका उस दिन का मार्क्स मतलब क्वेश्चन पेपर जो है टफ हो, तो नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है कि आपका मार्क्स बढ़ जाए। अगर बढ़ेगा तो 7-8 नंबर, अगर बढ़ जाता है 10 नंबर तक बढ़ जाता है तो आपका यहाँ पे ऐड हो सकता है। तो अभी आपको फाइनल रिजल्ट का वेट करना है, ऐसा नहीं कि अभी आप ऐसे छोड़ दिए, नहीं, अभी आप ये मतलब पता कर सकते हैं कि कितना मार्क्स आ रहा है। अब नॉर्मलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है, अब डिपेंड करता है ये भी कि अगर आपका 0.5% भी कम आ रहा है या 1 नंबर 2 नंबर से भी आप आगे पीछे हैं, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। नॉर्मलाइजेशन में आपका जो है मार्क्स बढ़ सकता है, घट सकता है। बहुत से बच्चों का जो है यहाँ पे मान लीजिए 90 मार्क्स आया हुआ है ना, तो उसको घट भी सकता है, ये भी ध्यान देना है। तो अभी आप वेट करिए, रिजल्ट का वेट करिए, रिजल्ट जैसे ही आएगा आप लोगों को कंफर्म पता चल जाएगा। वो नॉर्मलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है, नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तो आपका मार्क्स ऊपर नीचे होगा, क्योंकि कई मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं और ऑलरेडी यहाँ पे नियम में भी डाला गया है कि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे हम यूज करेंगे आपका रिजल्ट देते समय। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे यूज होगा। यहाँ देखिए 11 नंबर पॉइंट में लिखा गया है कि कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे यूज किया जाएगा। आप यहाँ नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी यहाँ पे बताया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सारी जानकारी यहाँ पे आपको दिया गया जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप लोग आंसर की चेक करिए और जो है पता करिए कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। आपके मन में कोई भी डाउट से कमेंट है, कमेंट बॉक्स से पूछ लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।